के भी वृंदावन में नहीं है, यहीं पड़े हैं माया जाल में। जहाँ हमारा विचार रहता है, जहाँ हमारी वासना रहती है, वहीं हमारा वास होता है। वन में बसते हैं मेरे राम, आनंद में रहते हैं। वन में बसने वाले लोग भी आनंद में हैं। क्यों? वो ऐसा समझ गए, ऐसा उन्होंने विचार बना लिया कि राम हमारे पास आ गए, हमारे पास रहने लग गए, अब तो हमारे बन गए। हम राम जी की सेवा में रहते हैं, राम जी का नित्य दर्शन करते हैं, हम तो राम जी के ही हैं। जिसने ऐसा विचार बना लिया कि हम राम जी के ही हैं और राम जी हमारे हैं, तो आनंद ही आनंद है। जंगल में भी मंगल है, मंगल भवन है वो, अमंगल हारी। द्रवऊ दशरथ अजिर बिहारी, द्रवऊ कृपालु हैं मेरे राम। दशरथ अजिर मैंने आंगन, बिहार मैंने विचरण करने वाले, खेलने वाले। वो दशरथ के आंगन में खेलने वाले मेरे राम कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, दया करते हैं प्राणी मात्र पर। दया के सिवा और कुछ करते ही नहीं। कृपा करना, दया करना दीनों पर उनका काम है। कोठी में रहते हैं, लेकिन ध्यान भगवान में नहीं है तो कोठी में भी नींद नहीं आती, मन में उच्चाटन रहता है। सुमिरन करते रहो, भजन करते रहो, हर जगह आनंद है। जिनको जीवन में मिल गया सत्संग है, उसको सब जगह आनंद ही आनंद है। मन स्थिति को, परिस्थिति को जैसी बना लेंगे, सोच लो आप वहीं उतना ही सुख या दुख प्राप्त करते हैं। सुख दुख किसे कहते हैं? मन की गति को। मन है एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही सुख दुख का कारण है। यदि आपने कहना शुरू कर दिया बड़ी कृपा है, तो कोई दुखी नहीं है। और यदि आपने कहना एक ही रट लगा ली, मर गए, बस मर गए। मर ही गए तो फिर सुख कहाँ से हो सकते हैं? मर गए, ये जाप तो मर गए का कर रहे हो। जो मर गए का जाप करता है वो कभी सुखी नहीं होएगा, ये शास्त्र कहता है। और जो करेगा जाप, बड़ी कृपा है उसी ने देना है, बड़ी कृपा है, सब कुछ उसका दिया है और बाकी सब उसी ने देना है, बड़ी कृपा है। यही जाप बनाए रखो, आनंद ही आनंद बढ़ता जाएगा। कल्प वृक्ष है ये प्रकृति, जैसे कल्पना करोगे वैसा ही फल आपको मिलता जाएगा। लक्ष्मण जी महाराज वैराग्य हैं। मेरी माँ जगजननी पराम्बा भगवती सीता महारानी भक्ति हैं और मेरे प्रभु ज्ञान स्वरूप हैं। भक्ति ज्ञान स्वरूप वैराग्य के संग में हैं, ऐसे आनंद हो रहा है। भक्त रूप ऐसे आनंद हो रहा है। अनुभूति ऐसी है, देखो ये अनुभूति मन स्थिति है। जैसे हमको सुख प्राप्त हो, आनंद की अनुभूति हो,
वहीं हम रहते हैं। कुछ लोगों को गद्दों पर भी नींद नहीं आती, रातें गुजर जाती हैं करवटें बदलते बदलते। कई लोग दवाई खाते हैं तब भी नींद नहीं आती, और कई इतना सोते हैं कि दवा खाने भी याद नहीं रहती। ये सब मन की स्थिति है। वो जीव भाग्यशाली है जो बिना दवाई के आराम कर लेता है, सो भी जाता है और समय पे जल्दी उठ भी जाता है सुबह। जिसकी नींद गायब है, समझ लो दिमाग के पेच कसे हुए हैं। सोच सोच कर भगवान ने पेच लगा रखे हैं। या ये गृह कार्य नाना जंजाला, ये जंजाल है। जितना सोचते जाओगे उलझता जाता है। बहुत आदमी मिलते हैं, बोले गुरुजी एक बार आंख लगती है रोटी खाने के बाद, उसके बाद चाहे 12 बजे खुल जाए चाहे 2 बजे खुल जाए, ऐसे घूमता रहता है दिमाग सारी रात, दोबारा आंख लगती नहीं। ये किसने कर रखा है? जितना ज़्यादा सोचोगे, जितना ज़्यादा टेंशन लोगे, ऐसा ही रहेगा। कोई झाड़ा इसका नहीं है, इसका कोई दूसरा दान पुण्य नहीं है। एक ही दान पुण्य है, सुमिरन करना लग जाओ। नींद नहीं आती, माला लेके बैठ जाओ, अपने आप आएगी। विद्यार्थी को नींद नहीं आ रही, किताब दे दो हाथ में, पढ़ना शुरू करो, गड़म जाएगा। किताब भी कहीं और आप कहीं लुढ़क जाएंगे। समझ गए? तो ऐसा है। लोभी आदमी को नींद नहीं आती। लोभी आदमी, किसी भी चीज का लोभ है, जिसको नाम जाप का लोभ हो जाएगा फिर नींद नहीं आएगी। पढ़ने का, नंबरों का लोभ हो जाएगा, ज्यादा लेने हैं, फिर नींद नहीं आएगी। कथा पढ़ने का लोभ हो जाएगा तो नींद नहीं आएगी। पैसे का लोभ हो जाएगा, रात की कमाई ऐसी जनो बाप कतल आएगी। रात की कमाई करें थे, इस दिन मैंने कमा दी, रात में क्या कमा है? वो काम करते थे। वो सवेरे दिखाती, बोले मैंने रात ये बनाई, बोले ले रात की कमाई जनो बाप कहते ले आई। हमने तो देखे नहीं और बनी बनाई पाई सवेरे। शरीर मन एक साथ जब नहीं होता, शरीर कहीं और पड़ा है, मन कहीं और फिर रहा है, फिर नींद नहीं आती। शरीर भी यही है और मन भी यही है, आनंद से नींद आएगी। भजन भी तभी हो सकता है, काम भी लगन से तभी होता है। भगवान को वनवास हो गया लेकिन कोई दुख नहीं है, कष्ट आता ही नहीं भगवान के पास। क्यों? भगवान सुख स्वरूप रघुवंश मणि, सुखों के खजाने हैं वो, सुख निधान हैं, सुखों के सागर हैं। दुख स्वरूप उनका नाम नहीं है, सुख स्वरूप है। सुखानंद, सुख और आनंद उनका नाम है। उनका भजन करके, स्मरण करके, सेवा करके हमारे भी दुख कट जाते हैं, तो वो दुखी कैसे रह सकते हैं? जो कहता है मैं भजन तो करता हूं पर दुखी बहुत हूं, ये बात सत्य नहीं है। कोई बच्चा कहे मैं दिन रात पढ़ता हूं लेकिन फेल हो जाता हूं, इसमें मतलब क्या है? वही तो कहता है कि मैं पढ़ता हूं, उसके अध्यापक से पूछो, अध्यापक कहेगा ये कुछ पढ़ता नहीं है, किताब लेता है और किताब के अंदर फोन को रखता है। घर वाले सोचते हैं पढ़ रहा है और चलता है फोन में
क्या वो मैं इंस्टाग्राम नाम भूल जाता हूँ। जब फोन में चलता कुछ और है, किताब की आड़ में हमारा बच्चा गुरुजी बहुत पढ़ता है। रात भी हमने देखा 2 बजे तक पढ़ता ही रहा। सुबह हमने उठाया भी नहीं, हमने सोचा रात को 2 बजे तक पढ़ा, और ये तो रोज ही पढ़ता है 2 बजे तक और सुबह 8 बजे उठता है। लेकिन नंबर 40 से ऊपर नहीं जाते। पीटी होती नहीं क्लियर। पीटी क्लियर कहाँ से होगी? किताब में रख के फोन देखता रहेगा। अब माला तो हाथ में ले ली और दिमाग पता ही नहीं कहाँ है। भजन तो बहुत करते हैं जी। भजन कितनी देर करते हैं? बोले जी बस 2 माला। और निंदा कितनी देर करते हैं? बोले जी बस 3 घंटे। निंदा तो तुम पूरी मन लगा के करते हो। उस टाइम तो कोई दिमाग इधर उधर नहीं होता, पूरे दिल से करते हैं, पूरे खो जाते हैं, पता ही नहीं टाइम का कितना हो गया। आनंद। तो बात क्या है, जितना मन लगा के निंदा करते हो उतना मन लगा के भजन करना है। और जितना मन लगा के दिखावे का भजन होता है वो तो बस दूर रहना निंदा से। भगवान का भजन कोई करे और फिर कहे मैं दुखी रहता हूं, ये झूठ है। कोई आदमी दिन रात चले और रास्ता भी सही पता है और चल रहा है, और आके कहे कि चलते तो बहुत है, रास्ता कटता ही नहीं। तेरे को सही रास्ता भी पता है और चल भी रहा है, ऐसा हो सकता नहीं कि रास्ता नहीं कटता। वो तो कटेगा, पहुंच जाओगे, बस चलना निरंतर है। ये नहीं है कि रास्ता तो पता है और चलते हैं नहीं। सबको पता है यहाँ से ये सड़क कैथल जाती है, बिना चले नहीं पहुंचोगे, चाहे पता भी हो। अब सबको पता है कि नाम जपने से भगवान मिलेंगे। कितना जपते हो? बोले पता तो है भगवान मिलेंगे नाम जपने से, पक्का पता है। कलयुग केवल नाम धारा सुमर मेरे को ही सुना जाते हैं। लेकिन पूछे फिर भाई पता तो है, जपते कितना हो? बोले जी बस टाइम नहीं लगता। टाइम नहीं लगता और करना क्या है? जैसे आप सांस लेते हो, सांस लेने का टाइम लगता है कि नहीं लगता? लगता है। ऐसी भी हो सकती है कोई माई, बोले मेरे को तो वो भी नहीं लगता। हाँ, एक लड़का मिला ऐसा मेरे को, कह रहा गुरुजी 24 घंटे में 1 सांस लेता हूँ बस। मैंने कहा वो एक किस टाइम? बोले रात को 10-11 बजे सारा काम निबट जाता है, फिर ऐसे पड़ जाता हूँ, 1 सांस लेता हूँ फिर जी भर के। मैं दिन में क्यों लेता नहीं? बोले टाइम ही नहीं लगता। तो कहने का भाव है, जैसे सांस लेते हो और कुछ सांस लेने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। जिसको सांस का रोग है उसकी तो अलग बात है, उसको तो खींच के आएगा। लेकिन जो स्वस्थ है उसको सांस लेने में कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती अलग से, और सारे काम भी करते रहो। उसी तरह से सांस में नाम को बसा लो। और बसेगा कब? जब इतना जाप कर लोगे, इतना जाप कर लो कि आपके सांस में रोम रोम में वो जाप बस जाए। बस फिर सांस आएगा तो नाम, और सांस जाएगा तो नाम। अंदर से भी सांस में नाम आएगा और बाहर से भी सोहम सोहम दासो हम अंशो हम, मैं उसका अंश हूँ।
मैं उसका दास हूँ। और ऐसा करते करते एक दिन ऐसा आएगा, वो कहेगा मैं भी वही हूँ और वो मैं हूँ, मुझ में तुझ में कुछ भेद नहीं, एक ही है। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जो उनके हाथों में भार सौंप देगा उसको आराम से नींद आएगी। ऐसे होते हैं ना, बोले इसको तो किसी टाइम सुला लो, तैयार है। ऐसी भी होती है कृपालु माताएं, बोले इसको तो बस टाइम मिल जाए कहीं भी सुला दो, वहीं पे सो जाते हैं। तो भगवान का भजन जो करेगा दुख वहां रह सकता नहीं। क्यों? ऐसा होता नहीं कि सूरज भी निकल जाए और अंधेरा भी रहे, ये बात विपरीत है, ऐसा हो सकता नहीं। अभी कल सुनाया था भजन एक, हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता। चिंता मुक्त हो जाइए, आनंद में रहिए। भगवान यहाँ वास कर रहे हैं चित्रकूट में। सचिव जी महाराज श्री धाम अयोध्या पधारे और जैसे खबर चक्रवर्ती जी को दिए, चक्रवर्ती जी ने मनु स्वरूप में वचन मांगा था भगवान से। जैसे मणि के बिना सांप नहीं रह सकता, जल के बिना मछली नहीं रह सकती, मेरा जीवन हे विष्णु भगवान नारायण आपके बिना ना रहे। आप मेरे से दूर हो जाओ तो ये जीवन मैं उसी समय त्याग दूं, ऐसा वरदान देना। कब? पहले जन्म में जब राजा दशरथ मनु थे, उन्होंने तपस्या की थी, मनु शतरूपा दोनों ने। मनु इस दुनिया के पहले पुरुष हुए हैं, ब्रह्मा के पुत्र। शतरूपा उनकी अर्धांगिनी थी। मनु से हम हैं सारे, इसलिए हमारा नाम मनुष्य। सब मनुष्य हैं हम। और मनुष्य का मतलब ये नहीं है कि आदमी का नाम मनुष्य है, माताओं का भी उसी में है, एक ही में आ गया। कोई कहे कि इसमें तो लिखा है मनुष्य को भक्ति करनी चाहिए बस, और औरतों को लिखा ही नहीं। मनुष्य में सारे आ गए, कोई अंतर नहीं है। इतना अधिकार पुरुष को है भक्ति करने का, उतना ही माताओं को भी बराबर है। मनुष्य हैं दोनों। मन बिनु फने जिमे जल बिन मीना, मन बिनु फने जिमे जल बिनु मीना, मम जीवन तिमे तुम ही अधीना, मम जीवन तिमे तुम ही अधीना। मणि चली जाए सर्प की, जिसके पास मणि होती है, सबके पास नहीं होती। जिस सांप के पास मणि है उसकी मणि चली जाए तो सांप भी मर जाते हैं। और जल से निकाल दो तो मछली जल की रानी है, जीवन उसका। हाथ लगाओ और बाहर निकालो, अगली लाइन नहीं बोलनी, समझ गए? मछली का जीवन नहीं रहता। हे मेरे प्रभु, मेरे जीवन से यदि आप दूर चले जाएं थोड़ा सा, तो मैं वरदान चाहता हूं
मेरा जीवन ना रहे। अस बरी मांगी चरण गही रहेऊ, असवर मांगी चरण गही रहेऊ। ये वरदान मांग के चरणों में पड़े रहे। श्री चक्रवर्ती जी महाराज सोचने लगे, इस शरीर को रख के क्या करूंगा। राम मेरे से दूर चले गए, मुझे ये स्वीकार नहीं है। जब स्वीकार कर लेंगे तो कोई उत्पात नहीं आएगा। ये बड़ा मुश्किल धर्म है, सरल नहीं है। विपरीत स्थिति और विपरीत व्यक्ति के साथ रहकर भी यदि चित्त में अपने कर्तव्य के प्रति आप एकाग्र हो, जो आदमी आपको बिल्कुल पसंद नहीं, उसके पास में भी रह करके आप कह रहे हो कि आनंद है, और आप अपना जाप पाठ पूरा कर लेते हो, तो आप सौभाग्यशाली हो। ऐसा ये आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल है। तो उसके जीवन में कभी क्लेश नहीं हो सकता। अभ्यास करना पड़ता है। 10 साल, 12 साल, कई बार तो 24 साल भी लग जाते हैं। नहीं तो आदमी का क्रोध जाग जाता है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे, थोड़ी सी भी आपके खिलाफ बात हुई, ऐसे लाल हो जाते हैं जैसे अग्नि में डालने पर लोहा गर्म हो जाता है। फिर हम किसी भी व्यक्ति के ऊपर क्रोधित हो जाते हैं, अपना भी खून जलाते हैं, और फिर डॉक्टर को कहते हैं बीपी की दवाई भी दे दो। वो कब? सामने वाले ने अगर सुन ली चुपचाप सारी बातें, फिर तो दवाई की कोई जरूरत नहीं। और सामने वाला भी बोल गया आगे से कुछ, बोले देखो इनको पता ही नहीं, मेरा तो बीपी बढ़ता है। अब इनको समझ नहीं आती, ये और बढ़ा देते हैं आगे से बोल के। तो कोशिश क्या करनी है, बड़े यदि कुछ बोले तो सोच लो ये नहीं बोल रहा, बीपी बढ़ा हुआ है, सुनते रहो, वो अपने आप दवाई के बिना ठीक हो जाएगा। नहीं तो फिर उनकी दवाई का पूरा पूरा ध्यान रखो। अगर फिर टाइम पे उनको दवाई बट्टी देते रहना चाहिए। सहनशीलता आवश्यक है। सहनशीलता बड़ा गुण है। बड़ों की बातें बिना वजह से भी सहन कर लोगे तो वरदान है एक प्रकार का। बिन पानी और बिन साबुन हमारे को वो धो रहे हैं, जो हमारे को डांट रहे हैं या समझा रहे हैं या हमारे को कुछ सुना रहे हैं। ऐसा सोचो ये मेरे को धो रहे हैं, बिना साबुन पानी के साफ कर रहे हैं मेरे भीतर के मैल को। और आप अगर आगे से बोल गए तो फिर आप खुद मैल चढ़ा रहे हो अपने ऊपर। राम और सीता में इतना ही गुण है, आगे से बोले नहीं कभी। इतना ध्यान रखो कि मुझे मेरा कर्तव्य करना है, अपने मन को साधना है, ऐसा बन जाना। ये कुछ भी बोलते रहें, कमल की तरह रहना है। जैसे कमल के ऊपर जल नहीं टिकता, उनकी गालियां, उनकी कड़वी बातें आपके कानों में टिकनी नहीं चाहिए। दूर दूर रहें आपसे। ये दुनिया तो ऐसे ही चलेगी। अगर आप सोचो कि इनको सुधारना है
भजन करूं मैं और सुधर जाएं ये, मंदिर में जाऊं मैं और सुधर जाएं घर वाले, बहुत जल्दी नहीं होगा। आप जब बोलना बंद कर दोगे आगे से और अपना काम टाइम पे करोगे, उनकी सेवा, अपने आप प्रभाव पड़ जाएगा। यदि आप में विवेक है तो अपने आप को साधिए, अपने स्वभाव को बदलिए, दूसरों के स्वभाव की चिंता मत करिए। दूसरे क्या कर रहे हैं उसकी चिंता नहीं करना। हाँ, एक बात जरूरी है, यदि बच्चे गलत चलते हों, छोटे, उनके लिए डंडा हाथ में जरूर रखिए। कौशल्या माँ सब कुछ स्वीकार कर लेती हैं, जो हो रहा है कोई चिंता नहीं करती, अपनी आरती पूजा छोड़ती नहीं एक दिन भी, सही समय पे वो नारायण भगवान को जाप करती हैं। उनके भगवान कौन है? इष्ट देव रंगनाथ भगवान, तो अपना रोज पूजा करती हैं रंगनाथ जी की। कोई चिंता उनको होती नहीं, और महाराज दशरथ स्वीकार नहीं करते। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्यों मांग लिए कैकेयी ने वरदान? ना मांगती तो ठीक था। वो चिंता लपेटते रहे अपने चित्त में, दिमाग में, और कहते हैं मेरे को जीकर अब क्या करना है, अब मुझे ये शरीर नहीं रखना। जिसने राम को ही वनवास दे दिया, ऐसे शरीर का रख के करूँगा क्या? जब राम जी गए तो ये प्राण उनके साथ क्यों नहीं चले गए, क्यों नहीं निकले, क्या होवेगा अब? श्रवण कुमार के माता पिता के वह वचन, हम कुछ कहेंगे नहीं, परंतु हमारी पीड़ा का एहसास तुम्हें तब होगा जो आज मेरे साथ स्थिति है उपस्थित। एक दिन वही परिस्थिति तुम्हारे साथ बनेगी। और दशरथ सोचते कि आज वो दिन आ गया, आज मेरे साथ वही परिस्थिति उपस्थित है। जीवन में एक बात सर्वकाल स्मरण बनी रहे, और वो ये है, यदि भगवान ने हमें बहुत क्षमता दी हो तो भी किसी को बिना कारण सताना नहीं चाहिए, अकारण नहीं सताना चाहिए। प्रकृति सब देख रही है, इसका कोई भरोसा नहीं, फिर उसके सजा में क्या भुगतना पड़ेगा, क्या खेल कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। गरीब को मत सताइए, गरीब रो देगा, जो सुन ली मालिक ने तो दुनिया से खो देगा। एक दृष्टि ऐसी डालनी चाहिए, मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है कि वो किसी के प्रति कुछ करता है तो उसको बुरा नहीं लगता, लेकिन जब वही व्यवहार, जब घर में नुकसान हो जाए किसी से और हम उसको डांटते हैं, जल ही मान लो डुल गया, खिंड गया, गिलास गिर गया, सारे एक साथ बोलेंगे पता था मेरे को, पहले पता था, दिख रहा था यही करेगा तू। और वही गिलास अपने आप अपने हाथ से गिर जाए, बोले ओ ये तो पता ही नहीं था, ये तो सोचा ही ये तो याद ही नहीं था भाई ये भी रखा है।
वही बात कहता है दूसरे से गिर जाए, पता था मुझे, और खुद से गिर जाए ये तो पता ही नहीं था, ये रखा है, भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब दूसरा करता है तो दुख लगता है, क्रोध आता है, और वही काम खुद करे तो कोई दुख नहीं लगता। ये सामान्यतया हमारे घर में ऐसा दृष्टांत है। कोई नई बहू आई, सास कहने लगी, देखना बेटे कितने पैसे बने बनिए के, जोड़ के बता। उसने 5-10 मिनट लगाई, मेरे को पता था कुछ नहीं आता इसको, आता जाता कुछ है ही नहीं, मैं अनपढ़ बुढ़िया, तुम्हारे से पहले अब बता दूं उंगलियों पे गिन के। ये धरी थी हमारे भाग में। तो मतलब क्या है, सबको सब कुछ नहीं आता, अभ्यास करते रहेंगे अपने आप सब कुछ आ जाता है। बड़ी अम्बा माँ कौशल्या सब समझती हैं। श्रवण कुमार जी के माता पिता के वचनों का स्मरण करके चक्रवर्ती जी महाराज बड़े दुख में प्रवेश कर गए। हे प्राणों के प्यारे रघुनंदन, आपके बिना अभी तो अनेक दिन जी गए, हम बहुत दिन बीत गए, अब क्या करें। हे जानकी, हे लखन, हे रघुराई, हे मेरे प्राणों के प्यारे राम। बस भगवान को, माँ भगवती को, लखन लाल को स्मरण करते हुए महाराज चक्रवर्ती जी ने राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुबर बिरह, राव गयऊ सुरधाम। भगवान के पावन नाम का बार बार स्मरण करते हुए राम 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 ऐसा बोला, और चक्रवर्ती जी महाराज देवलोक प्रस्थान कर गए। बाबा कहते हैं देवी, शंकर जी कहते हैं पार्वती को, जयन मरण फल दशरथ पावा, जयन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा, जियत राम विधो बदन निहारा, राम बिरह करी मरन संवारा, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, बिल पहि बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदन करहि पुरवासी। भगवान के पावन नाम का स्मरण करते हुए श्री चक्रवर्ती जी महाराज देवलोक प्रस्थान कर गए। माताएं विलाप करती रही, सेवक सेविकाएं प्रजाजन सब करुणा में प्रवेश कर गए। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी पधारे हैं। खबर पाकर सबको पुराण इतिहासों की बातें सुनाकर समझाया और तेल में संरक्षित कराने हेतु एक नाव मंगाई। नाव को तेल से भर कर के उसमें महाराज के शरीर को सुरक्षित रखा गया। तेज धावक घोड़सवार बुलाए। केकई नरेश के पास शत्रुघ्न
भरत जी को लाने के लिए उनको प्रस्थान कराया। भरत जी ननिहाल से आए। श्री अवध में अनेकों उत्पात देखते हैं, बुरे शकुन देखे। रास्ते में भरत जी को पता चला कि चक्रवर्ती जी महाराज ने बड़े भैया के युवराज पद का अभिषेक करने का संकल्प लिया था। मेरी कैकेयी माँ ने मेरे लिए अभिषेक का वचन मांगा और बड़े भैया के लिए 14 वर्ष का वन। ऐसे सुनकर भरत जी जड़ की तरह खड़े रह गए, चित्रवत हो गए। इस बात को भरत स्वीकार नहीं कर सके। भगवान शिव कहते हैं पार्वती से, देवी भरत ही बिसरउ पितु मरन, सुनते राम बन गौन, हेतु अपन पउ जान जिया, थकित रहे धरि मौन। जड़वत हो गए भरत। जो धर्म को जानने वाला होता है, धर्म के तत्व का ज्ञाता होता है, अपने माथे पर कोई कलंक उसको स्वीकार नहीं होता। बड़ी अम्बा के पास पहुंचे, क्षमा याचना किए, पापों की चर्चा करके भरत जी ने मां से बहुत प्रार्थना करी, मैं बड़ा पापी हूं, मेरी वजह से क्यों जन्म लिया मैंने भरत ने इस दुनिया में। मैं ना होता तो राम को वन गमन ना होता। मां कौशल्या ने भरत को समझाया, संभाला। गुरुदेव भगवान को पता चला कि भरत जी आए हैं। सरयू के पावन तट पर चंदन की चिता सजाई गई और महाराज दशरथ को अग्नि प्रवेश दिलाया गया। जगत का ये सहज व्यवहार है। मृत्यु भी एक उत्सव है। जैसे स्कूल में से या गवर्नमेंट जॉब से रिटायरमेंट लेते हैं ना, उस दिन बड़े ढोल बजाते हैं, मिठाइयाँ बंटती हैं। रोता तो कोई कोई ऐसे तो रो पड़ता है। अच्छा नौकर, अच्छा हो कोई ड्यूटी करने वाला, जैसे हमारे घर से बेटी को हम विदा करते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो अच्छे आदमी को विदा करते समय प्रेम के आंसू आ जाते हैं ऐसे। लेकिन जैसे हम उसको स्वीकार कर लेते हैं सहर्ष खुशी से कि भैया देखो अब 58 के हो गए, अब तो गवर्नमेंट का भी नियम है कि भाई काम धाम छोड़ो, राम राम करो, भगवान का भजन करो। उसी प्रकार से जब हम दुनिया से जाते हैं तो शास्त्र तो कहता है ये आपकी रिटायरमेंट है। खुशी खुशी तो आगे वो जन्म लेगा। अब वहाँ थाली बजेगी, ढोल बजेंगे, मिठाइयाँ बटेंगी, आदमी तो वही है। फिर तुम क्यों बुरा मना रहे हो? उनके घर में लड़का होएगा, तुम्हारा जाएगा तभी तो हमारे घर में, क्या पता हमारे ही वापस आ जाए। ऐसा होता है। त्रयोदशी हवन कराया, शुद्धि संस्कार कराए। गुरुदेव भगवान की आज्ञा से भरत जी ने जो जो किया, लाखों मुखों से भी उसकी बड़ाई नहीं हो सकती। पूरे विधि से क्रियाक्रम राजा दशरथ जी का भरत जी ने कराया किया। पितु हित भरत कीन जसि करनी, 100 मुख लाख जाय नहीं बरनी। पितु हित भरत कीन जो करनी, 100 मुख लाख जाय ना बरनी। सुदिन सौध मुनि बर तब आए, सचिव महाजन जर सकल बोलाए। भरत भैया, शत्रुघ्न भैया को गुरुदेव भगवान ने
एक दिन बुलाया, सब समाज को इकट्ठा करा, पास में बैठाए भरत शत्रुघ्न। गुरुजी ने समझाया, क्या अब आपको राजकार्य चलाना है, नीति धर्म की चर्चा, राजा दशरथ के सत्य व्रत की चर्चा। तुम्हारे पिता देखो वचन के कितने पक्के थे, तुम्हें भी अपने धर्म का पालन उसी तरह से करना है। जो कर्तव्य भगवान ने सौंपा उसको ईमानदारी से निभाइए। राम में कितना प्रेम था राजा दशरथ का, उतना ही प्रेम राम में आपका भी होना चाहिए। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम परमात्मा है, वो ब्रह्म है, वो भगवान है। श्री रघुनाथ जी के धर्मशील व्यवहार, सदाचार, श्रेष्ठ सम्मान की चर्चा करते करते महाराज विह्वल हो गए थे। राजा दशरथ ने राम जी को वनवास तो दे दिया 14 वर्ष का, परंतु सिया और लखन स्नेहवश अयोध्या में रह नहीं सके, उनके साथ चले गए। ऐसा पावन उपदेश करते करते गुरुदेव भगवान ने इतना उसमें खो गए कि उसमें अभिभूत हो गए, गला रुंध गया और बोले, भरत किसी के बस की बात नहीं। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनि नाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। विधाता के हाथ में है ये सब। हानि लाभ, जीवन मरण, भलाई बुराई, ये सब भगवान के हाथ में है। अब हमारे हाथ में है, आलस को त्यागो, कर्म करो और भजन में लागो। हे भरत, श्री अवध में जो कुछ भी हुआ है ये भावी बस कारण बना, इसमें किसी का दोष नहीं है कोई। क्योंकि हानि लाभ, जीना मरना, कीर्ति अपकीर्ति सब ब्रह्मा के हाथ में है, विधाता के हाथ में है। जैसी वो रचना बनाते हैं वैसा जीव को होना पड़ता है। परंतु हमारे आपके लिए एक मधुर संदेश है कि भगवान ब्रह्मा अपनी तरफ से कोई रचना नहीं बनाते, खुद नहीं बनाते। वो बनाते तो हैं वो, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं बनाते। रेल को चलाता कौन है? चालक, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। जहां से पटड़ी है वहीं से तो चलेगी। जो हमारे क्रियमाण कर्म हैं, जैसे हमने कर्म किए अच्छे या बुरे, उन कर्मों के हिसाब से ब्रह्मा जी हमारे लिए आगे बना देते हैं, तैयार रखते हैं फल। मैं किसी चर्चा के प्रत्यक्ष नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बात है, कभी भी यह चिंतन नहीं करना चाहिए कि हमारे से यदि कोई कर्म बिगड़ेगा तो उसका फल हमको छोड़कर किसी और को मिल जाए। नहीं हो सकता। गलत काम हमने किया और मन में सोचे फल किसी दूसरे को मिल जाए इसका, ऐसा नहीं होता। जैसे गौ माता का बछड़ा अपनी माँ को 1000 गौओं में भी ढूंढ लेता है, मेरी माँ कौन सी है, भैंस का नहीं ढूंढ सकता। ये भी बात है। भैंस का लड़का होता है जो, उसको नहीं पता मेरी माँ कौन सी है। क्यों? भैंस वाला दिमाग है। और गाय का जो बच्चा होता है 1000 गौओं में अपनी माँ को पहचान लेगा। क्यों?
गौ माता का दूध पीता है, वो शुद्ध बुद्धि है। अपने बच्चों की बुद्धि को यदि शुद्ध रखना चाहते हो तो कोशिश करो गौ माता। और जो लोग 2-4 दुधारू पशु अपने घर में रखते हैं उनको तो एक गाय रखनी जरूर चाहिए। जिनके है नहीं, कोशिश तो उनको भी करनी चाहिए, लेकिन जो गौ भैंसें रखते हैं, अन्य पशु रखते हैं, बैल रखते हैं, तो एक गाय उनके साथ में, जहाँ उनको घास पड़ता है, पहले गौ को, बाद में सबको पुण्य होता रहता है। और उनका दूध अपने बच्चों के लिए औषधि है। कर्म करो पर ध्यान रहे, फल छूटे ना, पथ छूटे ना, और इतनी भरो हवा गुब्बारा। एक हरियाणवी में कहावत है, बोले गिर भी जाए तो भी कहीं न कहीं ठिकाना होना चाहिए। इतना मत गिरो कि जब कोई ठोर ठिकाना ही ना रहे। गिर गए, आपने कुछ ऐसा कर्म कर दिया, गलती कर ही दी, तो वहाँ तो कम से कम फिर टिके रहो, जम जाओ, अपना जन्म सुधारो, भजन करो। ये नहीं है कि अब एक जगह से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, और कोई ठिकाना ही नहीं। वो तो फिर गिरता गिरता गिर ही गया। गलती होती है एक बार, बार बार जो गलती करता है उसका कोई उपाय नहीं, कोई इलाज नहीं। सुधारे जो अपनी गलती को उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती करता ही नहीं उसको तो भगवान कहते हैं। इंसान गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। हो सकती है गलती, कोई बड़ी बात नहीं। संतों के सत्संग में आओ, उनसे प्रार्थना करो कि आगे से आप कृपा करो, कोई गलती मेरे से ना बने, ऐसी शिक्षा दो। गुरुदेव भगवान भरत जी को समझाते हैं, जब सब कुछ विधि के हाथ में है तो व्यर्थ में बेटा कैकेयी मैया पर क्रोध नहीं करना, कोई दोष नहीं है उसका। और आप चिंता करते हो कि मेरे पिता क्यों चले गए, बेटा चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसे उन्होंने अपने फर्ज निभाए, जैसे उन्होंने नाम कमाया, उनकी शिक्षाओं पर चलो, उनके नाम को आगे बढ़ाओ, उनका यश बढ़ाओ। और आप ऐसे काम करो, दुनिया कहे दशरथ महाराज के पुत्र हैं, उनसे भी बढ़ के, उनसे भी अच्छे काम करते हैं। अगर आप उनकी शिक्षाओं पर चलोगे तो वो कहीं गए नहीं, आपके साथ हैं। अगर उनकी शिक्षाओं पर नहीं चलोगे तो वो तो जीते जी भी मरे बराबर हैं। जो बच्चा माँ बाप के कहने में नहीं, उसके माँ बाप तो जीते जी भी ना के बराबर कर दिए उसने, मरे सोच लिए। जब मानता ही नहीं कोई बात को, उन माँ बाप का क्या जीना। और जो उनकी बात को मानता है, बोले मेरे पिताजी कह के गए थे, भाई भाई कभी अलग मत होना, इकट्ठे रहना, मिलके रहना, जुड़ के रहना, और ये बात हम निभाएंगे। उनकी शिक्षाओं पर जो चलेंगे तो पिताजी कहीं नहीं गए, यही हैं। 12 सोचनियों की सूची गुरुदेव भगवान ने सुनाई, इनकी सोच करनी चाहिए। गलत काम है कोई, उसकी सोच करो, उसकी चिंता करो, भी गलत काम क्यों हो गया। गलत आदमी है कोई, उसकी चिंता करो, उसकी संगत में क्यों जाते हैं हम। दशरथ की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वो तो स्वर्ग में इंद्र महाराज के आधे आसन पर बैठे हैं जाके, उनकी क्या चिंता करनी।
सोचनीय नहीं कौशल राव, भुवन 4-10 प्रगट प्रभाव। तात विचार करो मन माही, सोच जोग दशरथ नृप नाही। कारण मनुष्य क्या है, उसके जीवन को देखकर पता चल जाता है उसने जीवन में क्या क्या किया। जो हम जी रहे हैं, जो हम करते हैं, वही हम हैं। आप दिखावे के लिए भी कुछ करना शुरू कर दो, धीरे 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 आपका मन इतना लग जाएगा, रम जाओगे उसमें। बोले मैं तो ऊपर के मन से मजाक करता हूं। कोई कोई ऐसे होते हैं, आपस में बच्चे कहते हैं ओ साले, और कह बाद में कह रहे मैं तो हंसी कर रहा था। जब तूने गाली दे दी, हंसी की क्या बात है इसमें। और ऐसी हंसी गंदी करोगे तो आदत भी वही बनेगी। फिर एक दिन वही आदत अच्छी सभा में भी मुंह से निकलेगी। तो आदत को सुधारना है। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। और मन की तरंग मार लो, बस हो गया। सोचनीय नहीं कौशल राव, भुवन 4-10 प्रगट प्रभाव। भयउ न अहाय होन, भयउ न अहाय न अब हो निहारा। भूप भरत जैसा पिता तुम्हारा, विधि हरि हर सुरपति दिसिनाथ। पर नहीं सब दशरथ गुण गाथा, कहो तात के भांति को करे बड़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिस सुवन सुचि जासु। जिसके इतने इतने अच्छे बच्चे हों, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इतने अच्छे अच्छे संस्कार तुम्हारे पिताजी तुम्हें दे के गए, उनकी क्या चिंता करना। हे पुत्र, गुरुदेव कहते हैं ना तो कोई दशरथ जैसा राजा हुआ, ना हो सकता। बेटा राम जी, लक्ष्मण, आप और शत्रुघ्न, जिस पिता के ऐसे 4 योग्य पुत्र हों, उस पिता के सौभाग्य की क्या सराहना करें। ब्रह्मा विष्णु शिव देवराज इंद्र समस्त दिग्पाल आपके पिता के गुण गाते हैं, कीर्ति का बखान करते हैं। यही तो जीवन है। एक भजन आता है ना, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, लेकिन जो अच्छा कर्म करेगा नाम रह जाएगा। दशरथ महाराज बड़े बड़भागी थे, उनके लिए विषाद और शोक करना उचित नहीं। ऐसा सोच कर के आप चिंता को त्याग दीजिए, विषाद को त्याग दीजिए, सोच को त्याग कर जो आज्ञा देके गए हैं आपके पिताजी आपको, उस आज्ञा का पालन करिए। क्या आज्ञा देके गए? आपके लिए तो राज अभिषेक, उस राज को संभालिए। राय राजपत तुम कहूँ दीना, पिता वचन पुर चाहिए कीना। तजय राम जय बचन ही लागे, तन पर हरे राम बिरहागे। नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय माना, करहु तात पितु बचन प्रमाना। आपके पिता वचन देकर गए हैं कि भरत को देता हूँ राज और राम को वनवास। उनके वचन के रक्षा कीजिए। आपके पिता ने प्राण त्याग दिए आपको राज देकर,
राम ने तो वचन का पालन कर दिया, वो तो वन चले गए, दूसरे वचन का पालन आप करिए। ये प्रथम है। पिता की आज्ञा का पालन यदि आप करोगे, आपको कोई बुराई नहीं दे सकता। ऐसे गुरुदेव भगवान कहते हैं। भरत जी सुन रहे हैं, भगवान परशुराम जी का उदाहरण दिया कि महात्मा। दूसरा उदाहरण ययाति महाराज का दिया। भरत जी सुनते रहे, परंतु भरत जी के चित्त में एक बात बैठ गई थी। क्या? राय राजपद तुम कहूं दीन्हा, रघुवंश की ये विधा नहीं है। ऐसा हमारे घर का रिवाज नहीं है कि छोटे को राज तिलक दिया जाए। परंपरा नहीं हमारी। रघुवंश की परंपरा क्या है? ज्येष्ठ भ्राता ही राजा होता है और लघु भ्राता उसकी सेवा में रहता है। और लघु कौन है? भरत हैं। गुरुदेव के वचनों पर सोच रहे हैं। पूज्य पिताजी ने हमको राज दिया, तो फिर चले क्यों गए दुनिया से? कोई तो बात थी, समझ में नहीं आ रहा भरत जी को। एक तो आप कोई वस्तु अपनी मर्जी से किसी को देते हैं, और दूसरा आपसे कोई छीन लेवे। इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। जैसे छोटे बच्चे, और छोटे बच्चों को खिलौना बड़ा प्रिय होता है। आप जैसे ही उनको कुछ अच्छी चीज दे दो, दूसरी, तो खिलौना छोड़ देते हैं। बाल स्वभाव है, दूसरी चीज को देखते ही पहली चीज को छोड़ देता है बालक, और रोता नहीं है उसके लिए। और यदि जबरदस्ती आप उसको छीनने लग जाएं, जोर जोर से चिल्लाएगा। एक तो देना अपनी मर्जी से, और एक छीन लेना। देखने में तो दोनों व्यवहार समान दिखाई पड़ते हैं कि इसने दिया और मैंने लिया, लेकिन दोनों में मन बदल गया देने वाले का। एक तो अपनी खुशी से दे रहा है, और एक जबरदस्ती छीन रहे हैं। भरत जी के समझ में ये बात आ गई। पूज्य पिताजी ने अभिषेक तो प्रभु को ही दिया था, या देना था। मां ने के कहीं ने क्या किया? हट से मांग लिया, वचन में मांग लिया। और गुरुदेव कह रहे हैं कि राय राजपद तुम क्यों देना? गुरु जी मेरे को बार बार कह रहे, तेरे को देके गया है राजपाट। पिताजी के वचन का पालन करो, आपको यश मिलेगा, मान मिलेगा। महाराज को भी स्वर्गलोक में सुख मिलेगा। वन में राम भी सुखी हो जाएंगे। वेद भगवान की भी आज्ञा है कि पिता जिसको देता है वही राज का अधिकारी होता है। पिता के वचनों को अपने हितैषी जानकर लाला उनके पालन करिए, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। और सीताराम जी भी बड़े प्रसन्न होंगे, आपकी माताएं प्रसन्न होंगी। सबको पता है आप राम जी से कितना प्रेम करते हैं, राम जी आपसे कितना प्रेम करते हैं। और जब राम आ जाएं 14 वर्षों के बाद, तो उनको सौंप भी देना अगर आपका मन ना हो। सौंपेऊं राज राम के आए, सौंपे हो राज राम के आए। सेवा करे हो स्नेह सुहाए, सेवा करे हो स्नेह सुहाए। गुरुदेव ने ये प्रस्ताव भरत जी के समक्ष रखा। कोई प्रस्ताव रखने वाला होता है, प्रस्तावक।
और 2 होते हैं पास में, उसमें हाँ करने वाले, भाई ठीक कह रहे हैं। पंचायत इसी का नाम होता है। एक आदमी कहता है कि ये काम आप करो, और बाकी लोग कहते हैं हाँ हम भी आप इस बात का समर्थन करते हैं, अनुमोदन करते हैं। कीजिए गुरु आयसु अवसी, कहीं सचिव कर चोरी। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी। सुमंत जी वहां पास में थे। सुमंत जी ने कहा कि भरत जी, गुरुदेव ठीक ही कह रहे हैं, आप राज को चलाइए 14 वर्ष तक, और जब राम जी आ जाएं तो उनका राज उनको दे भी सकते हो आप। बाकी कथा कल होगी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हित हर्षित महतारी। मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बन माला,